दलों को एकजुट होकर आपदा से निपटने की सलाह। कहा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आपदा हालात की कर रहे मॉनिटरिंग। पंचकुला में माता मनसा देवी दरबार में नतमस्तक हुए सीएम नायब सैनी। आपदा प्रभावित परिवारों की सुख समृद्धि की कामना। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भेजी राहत सामग्री। सिरसा में विकराल रूप में बह रही घग्गर नदी। गांव पनिहारी और बुर्जक्रमगढ़ के बीच टूटा घग्गर नदी का बांध। हजारों एकड़ फसल हुई जलमग्न। बांध बांधने में जुटे ग्रामीण और प्रशासन। हिसार सेक्टर 3 के पास टूटी राणा माइनर। लाखों एकड़ फसल डूबकर खराब। 20 गांव में 3 से 4 फुट तक खड़ा पानी। हिसार पहुंचे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला। जल भराव प्रभावित गांवों का किया दौरा। पीड़ित किसानों की सुनी समस्याएं। सरकार से की किसानों के लिए मुआवजे की मांग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अंबाला के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। जल भराव से प्रभावित लोगों की सुनी समस्याएं। सरकारी राहत कार्यों की सुस्ती पर उठाए सवाल। कुरुक्षेत्र में जलबेहड़ा में बीबीपुर चैनल की लिंक टूटी दीवार। बीबीपुर झील के लिए बड़ा खतरा। अभी भी फ्लड लेवल से ऊपर बह रही मारकंडा नदी। पंचकुला के पिंजौर में 8 महीने की मासूम का किडनैपिंग के बाद मर्डर। शिवलोतिया मंदिर के पास पहाड़ी पर दफनाया शव। सीसीटीवी में मासूम को उठाकर ले जाता नजर आया पड़ोसी। पुलिस ने हिरासत में लिया। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी। माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सिरसा से, जहां घग्गर नदी विकराल रूप में बह रही है और इसी के चलते गांव पनिहारी और बुर्जक्रमगढ़ के बीच घग्गर नदी का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से उसमें करीब 80 फीट की चौड़ी दरार आ चुकी है और बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। गांव पनिहारी के पास घग्गर का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन और ग्रामीण लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सिरसा के गांव रंगा में घग्गर नदी में एक ट्रैक्टर भी डूब गया। दरअसल बांध बांधने के लिए ट्रैक्टर में सामान ढोया जा रहा था। इसी दौरान ये ट्रैक्टर जो है ये नदी में जा गिरा है। गांव के साथ बहने वाली घग्गर नदी में ट्रैक्टर गिरने के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसके बाद जो है ट्रैक्टर को निकालने की भी कोशिशें की जाने लगी। बांध को मजबूती देने के लिए किसान जुटे हुए हैं। ट्रैक्टर चालक की जान बचा ली गई है। वहीं प्रशासन भी ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बांध को मजबूत करने में जुटा है, इसे बांधने में जुटा है ताकि नुकसान जो हो रहा है उसे रोका जा सके। तो ये सिरसा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां घग्गर नदी का तटबंध टूटा। इसमें करीब 80 फीट चौड़ी दरार आ गई और पानी जो है वो गांव की तरफ बहने लगा। गांव की तरफ पानी बहने से जो किसानों के खेत थे उस इलाके में पड़ते हैं वो सारे जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही जो पानी है वो पनिहारी गांव तक पहुंच गया है। पनिहारी गांव तक पानी पहुंचने के बाद वहां पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ गई है और इस बांध को बांधने के लिए ग्रामीण और प्रशासन दोनों एक साथ जुटे हुए हैं। तो पनिहारी और बुर्जक्रम गांव है, उनके बीच में ये तटबंध टूटा है घग्गर नदी का और पानी गांव की तरफ बहने लगा है। पनिहारी गांव तक पानी पहुंच गया है। वहीं रंगा गांव के पास ट्रैक्टर जो है वो घग्गर नदी में समा गया। ये ट्रैक्टर भी राहत बचाव कार्य के लिए जो बांध बांधने के लिए सामान ढो रहा था। मिट्टी की बोरियां इसमें लाद कर लाई जा रही थी ताकि बांध को मजबूत किया जा सके, लेकिन संतुलन बिगड़ता है और संतुलन बिगड़ने के बाद ये ट्रैक्टर जो है ये नदी में समा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं। जी चरणजीव, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं तटबंध टूटने के बाद? जिस तरह से पानी नदी का गांव की तरफ बह रहा है, अब क्या जो है राहत कार्य किए जा रहे हैं? बांध को बांधने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल कुलदीप, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे कवरेज कर रहे हैं। गांव पनिहारी है जहां पे ये घग्गर नदी में पाट पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 60 से 70 फीट तक ये पहाड़ की जो लंबाई है वो अभी तक बढ़ चुकी है। लगातार किसानों के गांव में, किसानों के खेतों में पानी जा रहा है और फसलें, पकी हुई फसलें
मान के चलो पंजाब में जो फसल 1 महीने तक आनी थी, अभी यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारी जो फसलें थी वो पकनी थी, अनाज मंडियों में बेचकर अपने घरों में पैसे लेके जाने थे। पर यहाँ पे हालात काफी नाजुक हो गए। पहले घग्गर का हमला पंजाब में हुआ था, घनौर इलाके में तकरीबन दर्जनों गांव थे जिनके ऊपर घग्गर की मार पड़ी थी। तो अब दूसरी तरफ जाके हरियाणा में जाके कहीं ना कहीं सिरसा जिले में घग्गर का अटैक हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक कैमरे की नजर जाती है, वहीं तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे इस पहाड़ को पूरने में यही आ रही है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। सिर्फ 2 व्हीलर बाइक के बिना यहाँ पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल हम यहाँ पे पैदल चल के पहुंचे हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है और जहाँ की हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बचाव कार्य करने भी काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली होती तो मिट्टी जल्दी पहुंचाई जा सकती थी, मिट्टी के गट्टे जल्दी पहुंचाए जा सकते थे, पर जब नहीं है हालात तो काफी मुश्किलों का सामना कर पा रहा है। तो गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। सर, नाम क्या है जी, कौन सा गांव आपका? सर, मैं मनोज मेहता, सरपंच बुर्ज करमगढ़, जिला सिरसा से हूँ। सर, हालात कैसे थे? कल कितने बजे ये पहाड़ पड़ा और कैसे कोशिशें चल रही हैं इस पहाड़ को पूरने की? सर, ये पिछले 10 दिन से हम इसकी संभाल कर रहे हैं। दिन रात ही ये किया हुआ है सर्वे ने। सारे गांव वाले, पनियारी, फरमाई, बुर्ज करमगढ़, मुसाहिब वाला, सारे साथ दे रहे हमारा। पर ये कल दोपहर को करीब 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे ये थोड़ा सा टूटा था। उस टाइम कोई यहाँ नहीं था मौके पे। उस वक्त हम आए, हमने बड़ी कोशिश की, पर ये बात नहीं बनी। उसके बाद हमने आके मुआयना किया तो यहाँ पे 2.5-3 फुट ही पानी है। तो अब इस टाइम डेरा सच्चा सौदा में हमने एक एप्लीकेशन दी है, उनसे अपील की है गुरुजी से। उन्होंने सेवादारों की भी हाँ की है और इतने में वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी सारे गांव वाले, नेजडेला, बुर्ज करमगढ़ खुर्द, अपने बुर्ज करमगढ़, फरमाई कला, फरमाई खुर्द, पनिहारी, मुसावाला, सभी लोग यहाँ सेवादार के रूप में आए हैं और हम इसको 2-3 घंटे में बांध के तैयार कर देंगे। तो बिल्कुल कुलदीप, सबसे बड़ी और बढ़िया जो बात है, जो तस्वीर है, वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, तकरीबन 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होके किलोमीटर लंबी एक उन्होंने चेन बनाई है। रास्ता बहुत कम है और एक आदमी दूसरे आदमी के हाथ में गट्टा पकड़ा रहा है। जैसे ट्रेन होती है, इस तरीके से ये चेन जो है बनी हुई है और चेन के आसरे ही ये लोग ये मिट्टी के गट्टे जहां पर पहुंचा रहे हैं। तो पूरे दर्जनों गांवों पे आफत आई है। काफी गांव हैं जो इस पानी की चपेट में आ सकते हैं। तकरीबन काफी गांवों की जमीनों में ये पानी चला गया है। अगर जानकारी दूं तो पनिहारी गांव में हम खड़े हैं जहां पे पहाड़ पड़ा है। इसके साथ संगर गांव है जो इसकी चपेट में आया है, नागोकी गांव है, रंगा है, फुरवाही है और फुरवाही खुर्द है। तो इन सभी गांवों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इकट्ठे होकर इस पहाड़ को पूरने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। पर दूसरी तरफ लगातार घग्गर का हमला जारी है। घग्गर में पानी का बहाव आप देख सकते हो और बारिश भी लगातार हो रही है। अगर अब की बात की जाए तो अब भी हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण काम करने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरपंच साहब, मौसम कैसा है यहाँ पे? कल से और आज से कैसा, किस तरीके का मौसम चल रहा है? कल मौसम कुछ ठीक था, आज तो मौसम सुबह तो ठीक था, अभी किनमिन शुरू हो चुकी है। मालिक से यही दुआ करते हैं भी ये रुक जाए, हमारा बंद बन जाए। नुकसान की बात की जाए तो कितने इलाके के गांव में ये पानी चला गया है? किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ अभी तक? सर, ये पनिहारी, बुर्ज करमगढ़ का कुछ एरिया है, फरमाई कला, फरमाई खुर्द के भी पानी पहुंच चुका है। करीब ज्यादा नहीं तो 2-2.5 हजार एकड़ में पानी पहुंच चुका है और आप देख लो काफी नुकसान है। जिस तरीके से अभी तक लगातार पानी जा रहा है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है, लगातार कोशिशें जारी हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मिट्टी नहीं आ सकती, ट्रैक्टर ट्राली नहीं आ सकता, तो ये पानी तो और काफी आगे तक जाके मार करेगा और जाके नुकसान करेगा। अगर अभी बन जाता है तो काफी बचाव हो सकता है, जिससे कि गांव वालों का आर्थिक नुकसान कम होगा। भाई साहब, हम तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के आए हैं। आपके गांव के लोग लगे हैं, 4-5 गांव के। प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं कोई दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया है? पता चला कि यहाँ पे कोई बंदे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं सर, उनका कोई बंदा नहीं आया अभी तक। उन्होंने ओनली ये गट्टे प्रोवाइड करवाए हमें, अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन सिर्फ ये गट्टे दे रहा है पर उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा।
उन्होंने हमें इसकी स्वीकृति दे दी है, बांध लो। डेरे वालों को भी कह दिया, सचोद वालों को भी आप जा सकते हो, गट्टे दे दिए। अभी तक पोपलाइन नहीं आई, अभी तक कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। बाबू जी, किस तरीके के हालात देख रहे हो? आपके गांव का नुकसान हो रहा है, किसानों के खेतों का नुकसान हो रहा है। ऐसे सर हालात आपके सामने हैं। जो हमारे लगा लो पनियारी है, संगर है, फरवाई खुर्द है, वहां तक पानी पहुंच गया। अगर ये पानी नहीं बनता तो ये जो पानी है, जो खैर का रेलवे लाइन है, वहां जाकर टच कर जाएगा। आपके सामने है, सारे लोग लगे हुए हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये पानी बन जाए तो जो चलो अरे बचे आगे वो बच जाए, यही हम आशा करते हैं। सभी लोग लगे, जो ये देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पहुंचे और हमारी सपोर्ट करें। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सारे गांव के लोग हैं। जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। भाई जी, कल तो इतने कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचे ना वीरे, अज तक कोई नहीं पहुंचा। इतने बहुत लोग परेशान है। इतने चाहिए भी प्रशासन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਦਦ ਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ ਦਿਨ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ठीक है, अरेस्ट किया, लगे हुए हो या रात में भी काम चलता रहा? दिन रात चल रहा है। आज 9 दिन हो गया सानू जो काम ही कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਨ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਾੜਿਆ ਇਹ? ਕੱਲ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ 12:05 ਤੇ इथों टूटिया सी बंद। बिल्कुल कुलदीप, जो यहाँ पे हालात हैं वो आप देख सकते हो कि लोगों का जुनून आप देख सकते हो कि पूरे जुनून के साथ ये 3-4 गांव के लोग लगे हुए हैं। जहाँ पे लकड़ी मिलती है, हरी लकड़ी डाल रहे हैं, जहाँ पे कोई पेड़ मिलता है पेड़ डाल रहे हैं। और इस तरफ मैं मेरे साथी अजय को दिखाना चाहूंगा कि हर एक तरीके की कोशिशें जारी है। कोई मिट्टी के गट्टे लेके आ रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है ताकि इस पानी को रोका जा सके। जी कुलदीप जी, बिल्कुल जी, जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, ऐसे आपदा के वक्त में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चरणजीव। अब प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता जो है वो साफ नजर आ रही है। उधर हिसार सेक्टर 3 के पास राणा माइनर टूट गई। एयरपोर्ट की ओर इससे पानी बढ़ने लगा। जेसीबी ने बचाव कार्य शुरू किया है, जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। लगातार बारिश से जो है इस तरह के हालात जो पैदा हुए हैं और लाखों एकड़ फसल जो है माइनर टूटने की वजह से खराब हो रही है। हजारों घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीणों ने पलायन करने की योजना बना ली है। 20 गांव में करीब 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो चुका है। वहीं सरकार ने 276 गांवों के किसानों के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला है ताकि वो अपनी खराब हुई फसलों के लिए यहां पे आवेदन कर सके, मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें। आपको बता दें, गंगवा ड्रेन टूटने से रेलवे ट्रैक पर खतरा मंडरा चुका है। हिसार दिल्ली रेलवे यात्रा जो है, सेवा जो है वो भी रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को भी नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो हिसार की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां राणा माइनर टूटी है और इससे कई गांव में खतरा पैदा हो गया है। फसलें डूब चुकी हैं। पानी, लगातार बारिश हो रही है जिससे पानी बढ़ा था और पानी बढ़ने के बाद ये माइनर टूटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से ये माइनर टूटी है और खेत जलमग्न हो चुके हैं, किस तरह की स्थिति इस समय देखी जा रही है? जी, ये कल दोपहर बाद से ही ये राणा जो माइनर है ये टूट गई थी और उसके बाद जो एरिया में है वो जल भराव बढ़ रहा है। जो इसका जो प्रभाव है वो एयरपोर्ट की तरफ जो पानी है वो आ रहा है, लेकिन जेसीबी की मदद से पानी रोका जा रहा है। काफी खेत है जो काफी सैकड़ों जो फसल थी जिनकी उसमें जो खेतों में वो बर्बाद हो चुकी है। और जो इसका ज्यादा प्रभाव है वो HU यूनिवर्सिटी के जो किले थे, जो फसलें उगाई गई थी, उस पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अगर जिले में बात कर ली जाए तो कल हिसार के जो उपायुक्त हैं उन्होंने कहा था कि जो 20 गांव हैं उनकी जो आबादी है, जो घर है, उस इलाके में पानी घुसा आ चुका है। और इसके अलावा सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं वो हिसार जिले में खराब हो चुकी है। हिसार जिले के जो नारनौन क्षेत्र है उसमें भी काफी इलाके में जल भराव है। हाथी का जो क्षेत्र है उसमें भी काफी जल भराव है और इसी को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार जिले का दौरा भी करेंगे। जी, ये जो माइनर टूटी है इसको बांधने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो जल स्तर है कम हो सके और जो गाँव है जिनमें खतरा बना है वो भी टल सके?
जी, जो पानी का जो आ रहा है, जैसे कल दिन से टूटी थी और देर रात तक इस पे जो राहत कार्य है वो जारी है। जेसीबी की मदद से मिट्टी डाली जा रही है कि पानी आगे ना बढ़ सके, लेकिन जो जहां से माइनर टूटी है उसे भी बांधने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो वहीं हिसार में कांग्रेस सांसद ने भी जल प्रभाव से प्रभावित जितने जो गांव हैं उनका दौरा किया। रणदीप सुरजेवाला ने गांव में हालातों का जायजा लिया। साबरवास, बधावाड़, गुराना, डाटा गांव में हालात का जायजा लिया गया। हिसार कांग्रेस भवन में उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उनको लेकर सरकार को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि जगह जगह पानी भरा है। भिवानी रोहिला के पास घग्गर ड्रेन टूट गई है। हिसार भादरा हाईवे और सादुलपुर रेलवे ट्रैक पर भी पानी जमा है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार की बेपरवाही की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सारे तटबांध टूट गए हैं, सारी ड्रेन्स टूटी पड़ी हैं और पूरे प्रांत के अंदर प्रलय जैसा माहौल है। 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 7,300 के करीब कुल गांव में से 2300 गांव में अगर आज पानी है और फिर कहीं ना कहीं जैसे ही हम आ रहे थे खबर आई कि सरसा के अंदर भी कटाव के कारण सरसा शहर के अंदर पानी एंटर कर गया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहां है? उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करके एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। अगले 15 दिन में शहर और गांव की आबादी से एक मिशन मोड में पानी की निकासी का प्रबंधन हो। उसके अगले 15 दिन में गांव की आबादी से, खेत से और खलिहानों से पानी की निकासी का पूरा प्रबंध हो। चाहे पंपिंग सेट्स लगाने की जरूरत हो, चाहे स्पेशल ड्रेन्स खोदने की जरूरत हो टेम्परेरी, तो पोर्कलेन मशीन्स आती हैं विद चेन्स। अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, उससे ये किया जाए और 30 दिन के अंदर पूरे प्रदेश से पानी निकासी हो। नंबर 2, वो 28 या 29 परिवार जिन्होंने अपने परिवारजन खोए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां जलबेहड़ा में बीबीपुर चैनल लिंक की दीवार टूट गई। दीवार टूटने से झील की तरफ तेजी से पानी बहने लगा। झील क्षेत्र में करीब 6500 एकड़ फसलें जो हैं वो खड़ी हुई हैं। 3 दिन में 2000 एकड़ फसलें पहले ही डूब चुकी हैं। और अब बीबीपुर झील के लिए जिस तरह से ये दीवार टूटी है, ये बड़ा खतरा बनी नजर आ रही है। आपको बता दें, इलाके में मारकंडा नदी फ्लड लेवल से ऊपर बह रही है। मारकंडा नदी में अभी भी 15,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो डेंजर लेवल से 5 फुट से 7 फुट ऊपर बह रही है। और अब एक चैनल की लिंक टूट गई है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। तो ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र की, जहां चैनल का लिंक टूटा और बीबीपुर झील की ओर पानी बढ़ने लगा तेजी से, जिससे झील पर भी खतरा मंडरा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह बीबीपुर चैनल लिंक की ये दीवार टूटी है, उसके बाद किस तरह की स्थिति इलाके में? देखिए, जो बीबीपुर चैनल लिंक है, इसकी दीवार टूटी है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण डर के साए में, क्योंकि लगातार मारकंडा का पानी खेतों में जा रहा है। और कल प्रदेश के मुखिया नायब सैनी, उन्होंने भी गांव के दौरे किए, शाहबाद के तमाम गांव के दौरे किए, लाडवा के गांव में पहुंचे, झांसा में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं मारकंडा नदी का फ्लड लेवल जो ऊपर बह रहा था, यह है कि वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। मगर जो जलबेड़ा है पेड़ के पास है, बीबीपुर चैनल की लिंक की जो दीवार टूटी है वो खेतों में जाएगी और जो खेतों में किसानों की फसल खड़ी है उसका नुकसान होगा। तो
कहीं ना कहीं किसान बार बार कह रहे हैं कि इसका नुकसान ना हो। झील के अंदर लगभग 6500 एकड़ जो फसल है वो फसल खड़ी हुई है और वो अब खराब होगी तो उसको खराबा कब तक मिलेगा, तो इसको लेकर किसान भी जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और प्रदेश के मुखिया लगातार गाँव के दौरे कर रहे हैं। कल उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले का दौरा किया, आज वो अम्बाला के साथ साथ हिसार, करनाल, पानीपत, इन तमाम जिलों का मुख्यमंत्री नायब सैनी दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जलबेड़ा के अंदर ये चैनल का लिंक टूटा है तो इससे कहीं ना कहीं जो किसानों की फसल लगातार जो खेतों में खड़ी है 6500 एकड़, वो फसल अब खड़ी हुई खराब होने की कगार पर दिखाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अंबाला के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सांसद ने जलभराव से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। हुड्डा ने सरकार से जल निकासी युद्ध स्तर पर करवाने की मांग की। विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की भी सरकार से अपील की। सांसद ने कहा कि सिर्फ पोर्टल खोलने से राहत नहीं मिलेगी, जल निकासी के लिए पंप और मोटरों की व्यवस्था की जाए, वो जरूरी है। सरकारी राहत कार्यों की सुस्ती को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दुर्भाग्य से हर जगह एक ही बात आई कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से युद्ध स्तर से जल निकासी के प्रबंध होने चाहिए थे और अभी तक प्रयास होने चाहिए थे, कुछ दिखाई नहीं दिया धरातल पे। बड़ी मुश्किलों से हमारे सांसद जी के पहल के बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोला गया है, लेकिन केवल पोर्टल खोला गया है, सरकार के दरवाजे बंद हैं। हमारी मांग है कि तुरंत जो भी बाढ़ प्रभावित, जल प्रभाव प्रभावित क्षेत्र है उनमें मुआवजा घोषित किया जाए। जहां किसानों की जगह है वहां 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और बाकी किसी का घर अगर प्रभावित हुआ है या कोई इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, दुकान प्रभावित हुई है, इसका असेसमेंट कराकर उनको सरकार की तरफ से घोषित कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज हो, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि तुरंत जल निकासी के लिए जो भी प्रबंध किए जाने चाहिए, जिसमें चाहे पंप सेट्स की आवश्यकता हो, चाहे पाइप्स की आवश्यकता हो, चाहे बिजली के एड-हॉक कनेक्शंस देने की बात हो, एक युद्ध स्तर पे मॉनिटरिंग के साथ ये सारी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आपदा में राजनीति न करने की अपील की है। विपक्ष से इस स्थिति में राजनीति न की जाए, ये अपील की है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सभी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल खोला गया है। आपको बता दें कि सैनी ने कहा कि विपक्ष आपदा पर राजनीति करने से बचें, सभी दल राय और सुझाव लेकर मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आपदा हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस आपदा के समय में विपक्षी दल से अपील की कि वो किसी भी तरह की राजनीति ना करें, बल्कि एकजुट होकर सभी दल इस आपदा के समय में एक दूसरे का साथ दें। कि इस राजनीति से, दलदल राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में काम करें, जितना हमारे से बन पड़े उतना करें। राजनीति अपनी रोटियां सेकने का इसके ऊपर काम मत करें, क्योंकि लोग प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पंजाब के अंदर तो काफ़ी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के अंदर हम सहयोगी के रूप में बने, परंतु उसके ऊपर राजनीति न करें। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने सभी अपने मंत्रीगणों को भी और विधायकगणों को भी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, हमारे विधायकगण भी हैं, मंत्रीगण भी सभी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। जहां जहां पानी का ज़्यादा जल भराव हुआ है और जहां से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर भी वो बैठाया गया है, उनकी खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं वो की गई हैं। परंतु क्योंकि अभी बरसात थोड़ी पिछले 2 दिन से कम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है, उससे धीरे धीरे सुधार स्थिति के अंदर हो रहा है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज़्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है, लगभग 2500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है और लगभग 1,68,000
हमारे किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर कराया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 17 गाड़ियां राहत सामग्री रवाना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया है। इस समय हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों की सुख समृद्धि की भी माता मनसा देवी मंदिर में कामना की। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मौजूद रही। मेयर कुलभूषण गोयल और जिला अध्यक्ष अजय मित्तल भी शामिल हुए थे। राहत सामग्री भेजने के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 17 गाड़ियां राहत सामग्री रवाना की गई है। पंचकुला के पिंजौर में मासूम का किडनैपिंग के बाद मर्डर कर दिया गया। पड़ोसी ने 8 महीने के बच्चे को अगवा करके उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शिवलोतिया मंदिर के पास पहाड़ी पर मासूम का शव दफनाया गया। सीसीटीवी फुटेज में पड़ोसी बच्चे को उठाकर ले जाता दिखा था, जिसके बाद डीसीपी सृष्टि गुप्ता और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है, लोगों में गुस्सा फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं पोस्टमार्टम करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो पंचकुला के पिंजौर की वारदात है, जहां पड़ोसी सीसीटीवी में मासूम को उठाकर लेकर जाता नजर आया था। किडनैपिंग की बच्चे की और फिर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।